कोरोना काल और लॉकडाउन में अपना सब कुछ गंवाकर घर लौटे युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के कई युवा स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं। ये है रुड़की से सटा मंगलौर कस्बे का घोसीपुरा गांव। यहाँ रहने वाले 3 युवाओं ने एक अनोखा गोट फार्म बनाया है। इस फार्म के जरिए वो खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल करने वाले इन तीनों युवाओं ने अपनी तकनीक से इस फार्म का इजाद किया है। इस फार्म में एक साथ 4 प्रजातियों की बकरी, 3 प्रजातियों की मुर्गी, मछली और गाय का पालन किया जा रहा है, जिससे इनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। इतना ही नहीं, ये युवा स्थानीय लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी के बेसिस पे हमारे भाई तसव्वुर ने शुरू किया है। और हम हर 15-20 दिन में हम दिल्ली से आते हैं स्पेशली। ये पहले हमारे साथ काम करते थे। इन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। हम इनके साथ जुड़े हैं और धीरे धीरे हम जैसे मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो ज़रूर और अच्छा करेंगे। हम यहाँ हर 15 दिन 20 दिन पे आते हैं। इनका बकरियों में भी इन्वेस्ट कर रखा है हमने, मुर्गियों में भी इन्वेस्टमेंट है, मछलियों में भी इन्वेस्टमेंट है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन तीनों दोस्तों में से तसव्वुर अली इस गोट फार्म के संचालक हैं। साल 2020 में कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान तसव्वुर को महाराष्ट्र से अपनी नौकरी गंवाकर घर लौटना पड़ा था। जब वो घर लौटा तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी। नौकरी न होने की वजह से उन्होंने इस गोट फार्म को बनाया। तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारी जॉब्स चली गई और वर्कर्स खासकर जो लोअर इनकम लोग थे वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं भी घर आ गया उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे, और हम लोग वर्क फ्रॉम होम जब कर रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने गांव में ही कुछ एक स्वरोजगार का साधन लोगों के लिए जुटाएं। तो हमारी ज़मीन पड़ी हुई थी यहाँ पे जो बहुत ही वीरान थी, तो हम लोगों ने इसमें ये गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और इसका 2 मेन मकसद था। एक तो ये था कि हम लोग जो मेरे फादर एक स्मॉल फार्मर हैं, तो उनको उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए एक किसान होने के नाते, कि किसान के लिए खेती के साथ साथ में ना पशु भी एक अलग एरिया है जहाँ से वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा ये था कि जब ये फार्म बढ़ेगा और इसमें नई नई ब्रीड्स की बकरियाँ आएंगी या फिर और जानवर आएंगे, तो उसमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो उससे एक लोगों को स्वरोजगार का भी यहाँ पे लोकल रोजगार भी डेवलप होगा उससे, क्योंकि यहाँ पे आसपास फैक्ट्री नहीं है और ज़्यादातर लोग पेड़ काटने में और इसे मजदूरी के लिए काम करते हैं। तो एक हमारा मकसद था कि हम लोग खुद के लिए भी अपना एक इनकम का नया सोर्स जनरेट करें और साथ में अपने जो लोग हैं यहाँ पे लोकल उनके लिए एक रोजगार का साधन मुहैया कराएं। बेटे तसव्वुर और उसके दोस्तों की इस पहल से शेर अली बेहद खुश हैं, क्योंकि अब उनका बेटा न सिर्फ महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, बल्कि अब वो उनके साथ गाँव में ही रहेगा। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी है कि तसव्वुर गांव के युवाओं को भी रोजगार दे रहा है। ऐसा क्या ना, हमारे पास थोड़ी तो जमीन थी, इसमें हमारा गुजर औकात हो नहीं पाई। बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने पढ़ लिख कर क्या ना ये रोजगार ऐसा बना के अपने नीचे 10 आदमी का और रोजगार मिलेगा और हमारा भी टाइम सही सलामत कटेगा। अच्छा, नौकरी पैसे वाले आदमी है, किनका उम्र खा रहा भाई छोटा। अच्छा, इस करके आप जुड़ कर जब अपना काम करेंगे तो नौकरी कभी भी छूट सके, लेकिन ये काम अपना चालू रहेगा। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटी है। किसी ने अपने खोए तो किसी ने जीने का साधन। कई लोग बेरोजगार हुए तो कईयों को 2 जून की रोटी का मोहताज होना पड़ा। वहीं अपनी कमाई का जरिया गंवाने के बाद भी ये तीनों युवक देश दुनिया के युवाओं के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इन तीनों ने अपने जज्बे और काबिलियत की मदद से आपदा को अवसर में बदलकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव के युवाओं को भी नया रास्ता दिखाया है। रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट।